इमेजिन एक कंपनी जो आपकी सैलरी बनाती है, फिर पता चले कि उसने अपने ही बैंक बैलेंस को फेक बना रखा था, और एक दिन उस कंपनी का फाउंडर आके सबके सामने कन्फेस करता है कि आई मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स। ये स्टोरी है सत्यम कंप्यूटर्स की। एंड इसके सेंटर में थे इस कंपनी के फाउंडर बी रामालिंगा राजू। आज हम ये स्कैम एंड टू एंड डिकोड करेंगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। So Satyam Computer Services was founded in 1987 and 2000 तक सब कुछ ठीक था। It was one of India's top IT companies and इनके जो ग्लोबल क्लाइंट्स थे वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और फाउंडर राजू, बी रामालिंगा राजू, was celebrated as tech entrepreneur who put Indian IT on the global map। ठीक है, इसको विजनरी लीडर माना जाता था, लोग इसको बहुत ही ज़्यादा विजनरी मानते थे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब ग्रोथ बहुत फास्ट होती है तो ट्रांसपेरेंसी पीछे रह जाती है, ट्रांसपेरेंसी ऑफन गेट लेफ्ट बिहाइंड। एंड यही हुआ सत्यम कंप्यूटर्स के साथ। आगे हम एक एक करके देखेंगे क्या रेड फ्लैग्स थे, वो सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला जो रेड फ्लैग आया, वार्निंग साइंस, द मेटस डील। ठीक है, अब मेटस क्या है? मेटस इज नथिंग बट द टू कंपनीज ऑफ सत्यम ग्रुप के जो फाउंडर थे बी रामालिंगा राजू, उन्हीं के फैमिलीज की दो कंपनीज हैं। एक है मेटस इंफ्रा एंड दूसरी है मेटस प्रॉपर्टीज। तो हुआ क्या, इन ईयर 2008 रामालिंगा राजू ने एक प्रपोजल रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सत्यम के कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, दैट सत्यम कंप्यूटर्स शुड अक्वायर टू कंपनीज, टू फैमिली कंपनीज। द वन इज मेटस इंफ्रा एंड द अनदर वन वाज मेटस प्रॉपर्टीज फॉर 1.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि भाई इन दो कंपनीज को आप खरीदो, हम खरीदेंगे। ठीक है, मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज को। अब आप देखना यहाँ पे SATYAM, सत्यम, इसको जब आप उल्टा पढ़ोगे बैकवर्ड यहां से, तो ये बन जाता है मेटस, MAYTAS, मेटस। ठीक है, तो सत्यम से ही डिराइव हुआ है नाम मेटस। एंड मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज दोनों फैमिली बिजनेसेस हैं बी रामालिंगा राजू के। तो ये चाहते थे कि सत्यम कंप्यूटर्स इन दोनों कंपनीज को एक्वायर करे। क्यों एक्वायर करे? क्योंकि इसमें इनका इंटरेस्ट था, ठीक है, इसमें इनका प्रॉफिट था, जिसकी वजह से ये ऐसा प्रपोजल इन्होंने रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्वेस्टर्स ने पैनिक करना स्टार्ट किया। द प्रपोजल स्पार्क्ड इमीडिएट आउटरेज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में उन्होंने रिजाइन कर दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जितने भी थे इनके। कॉन्फिडेंस एंड इवेपोरेटेड, द मार्केट सेंस समथिंग वाज डीपली रॉन्ग। ठीक है, इवन जो इनके स्टेक होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, सबको ये सेंस हो गया कि दैट समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है, समथिंग इज मिसिंग, दाल में कुछ तो काला है। एंड यही समय था जब मार्केट ने रिएक्ट करा और मार्केट, इनका स्टॉक जो है वो एटलीस्ट 50% करेक्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे देखना, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉड। इसमें हम देखेंगे कि फ्रॉड एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करा गया था। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड। ठीक है, सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। कैसे हुआ वो देखना। फैंटम ऑफ कैश, पहले तो कंपनी के बुक को इतना ज्यादा कैश रिच दिखाया गया जो कि असली में था ही नहीं। ठीक है, रिजर्व्स दिखाए गए दैट सिंपली डिडंट एग्जिस्ट, बिलियंस इन इमेजिनरी बैंक बैलेंसेस। ठीक है, कोई बैंक बैलेंस नहीं था इनका, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिखाए गए कि हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। इसके अलावा फेक रेवेन्यूज दिखाए गए बहुत सारे। ठीक है, फैब्रिकेटेड इनवॉइसेस बनाए गए। ठीक है, और क्लाइंट्स, डुप्लीकेट क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते वो क्लाइंट्स दिखाए गए। तो फैंटम ऑफ कैश, फेक रेवेन्यूज एंड इवन फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या थे? बैंक स्टेटमेंट्स यार, बैंक स्टेटमेंट्स तक इन्होंने फर्जी दिखाया। अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वेब ऑफ डिसेप्शन दैट फूल्ड ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स फॉर ईयर्स। सालों साल इन्होंने सबको धोखे में रखा।
इन्वेस्टर्स को, ऑडिटर्स को, सबको मैनिपुलेट करते रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना बना के। यार आप एज अ ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ऑडिट करने, आप क्या करोगे? आप उस कंपनी का बैलेंस शीट मांगोगे, आप कंपनी का बैंक स्टेटमेंट मांगोगे और उसी को ऑडिट करोगे। जब बैंक स्टेटमेंट ही बिल्कुल फर्जी बना के इन्होंने दे दिया आपको, तो आप तो फर्जी बैंक स्टेटमेंट का ही ऑडिट कर रहे हो ना। तो ये चल रहा था कंपनी में, ठीक है। दिस इलेबोरेटेड इल्यूजन मेंटेन्ड हाई शेयर प्राइसेस, स्टॉक प्राइस को एकदम ऊपर रखा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस तो ऊपर रहेगा ही ना यार, जब चीजें एकदम बढ़िया दिख रही हैं बुक्स में तो। और यहीं से स्कैम का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा, ठीक है। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। अब देखना हुआ क्या, स्कैम और ज्यादा डीप होता चला गया धीरे धीरे, ईयर्स ऑन ईयर्स ये लोग यही काम करते गए, यही मिस्टेक्स करते गए, और जो स्कैम है इट वॉज केप्ट ऑन गोइंग, ठीक है। अब हुआ क्या, जनवरी 7, 2009 में, दिस इज द डे एवरीथिंग चेंज्ड, ठीक है। आफ्टर वीक्स ऑफ माउंटिंग प्रेशर फॉलोइंग द फेल्ड मेटस डील भी नहीं हुई, मेटस डील भी फेल हो गई, ठीक है। बोर्ड ने अप्रूवल ही नहीं दिया, बोर्ड सेड नो, नहीं खरीदेंगे हम मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज को, वी आर नॉट बाइंग, ठीक है। तो मेटस की डील जो है वो तो कैंसिल हो गई। अब इसके अलावा 7 जनवरी 2009 को हुआ क्या कि राजू ने बोर्ड को एक लेटर भेजा, और उस लेटर में पूरे फ्रॉड का कन्फेशन था। ओवर $1 बिलियन प्लस फेक कैश, ठीक है। 7,000 घोस्ट एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज दैट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, दैट डजंट एग्जिस्ट। ऐसे एम्प्लॉयज जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट उनको सैलरी रेगुलर जा रही है कंपनी से, उनके नाम पे सैलरी जा रही है बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। अब ये दिन था जैसे ही इसने कन्फेस करा, शेयर प्राइस इनका और करेक्ट हुआ 50%, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे बाहर आई और ज्यादा शेयर प्राइस इनका करेक्ट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल फ्रीज हो गया, इन्वेस्टर्स एकदम शॉक में थे। ये था इंडिया का एक एनरॉन मोमेंट, ठीक है, द कन्फेशन मोमेंट। अब इसके बाद कन्फेशन लेटर में इसने क्या लिखा देखते हैं। इसने लिखा कि व्हाट स्टार्टेड एज अ मार्जिनल गैप बिटवीन एक्चुअल ओपनिंग प्रॉफिट एंड द वन रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स, मतलब जो रियल प्रॉफिट है, जो रियल प्रॉफिट है और जो बुक्स में प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों में गैप था, मार्जिनल गैप था, लिटिल गैप था। बट वो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इतना बड़ा हो गया कि नाउ इट हैज अटेंड अनमैनेजेबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब मैनेज करने लायक नहीं है। ये बी रामलिंगा राजू ने 7 जनवरी को जो कन्फेशन लेटर था, उस कन्फेशन लेटर में लिखा था क्लियरली ये पॉइंट, ठीक है। ये सिर्फ सॉरी लेटर नहीं था, ये एक फुल कन्फेशन था। What started as a small gap grew to unmanageable proportion. गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इंटरवीन किया, नए बोर्ड अपॉइंट हुए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने हाइड कैसे करा था फ्रॉड को, द मैकेनिक्स ऑफ डिसेप्शन। सबसे पहले तो फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट बनाए इसने। इससे क्या फायदा मिला? इससे इनको फायदा ये मिला कि जो ऑडिटर थे, जो इनके इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, ऑडिटर, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, सबको बेवकूफ बनाया कैश रिस्क दिखा करके कंपनी को कि भाई हमारे पास तो गले में बहुत सारा पैसा पड़ा है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसने इनवॉइसेस बनाए फेक, जनरेटेड फॉल्स बिलिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सर्विस नेवर रेंडर्ड टू क्लाइंट्स हु समटाइम्स डिडंट इवन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट्स जो एग्जिस्ट करते थे बट उनको जो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी गई थी
सत्यम कंप्यूटर से उस सर्विसेज का भी इनवॉइस बनाया, ठीक है, इनवॉइस बनाया। और कुछ तो ऐसे इनवॉइसेस बनाए गए ऐसे क्लाइंट्स के नाम पे जो क्लाइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, रिलेटेड पार्टी साइफनिंग, डाइवर्टेड फंड्स थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फैमिली ओन्ड एंटिटीज हाइडिंग द मनी ट्रेल। मनी ट्रेल को हाइड करने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और अपने ही फैमिली के बिजनेसेस में पैसे घुमा रहे हैं। जैसे मेटस रियलिटी और मेटस प्रॉपर्टीज हो गया, भाई क्या लेना देना है तुम्हारा, क्यों ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं दोनों कंपनीज के बीच में। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसके अलावा ऑडिटर मैनिपुलेशंस तो ये लोग कर ही रहे थे, प्रोवाइडेड falsified records to auditors exploiting gaps in verification processes and oversight mechanism, ठीक है, झूठे झूठे रिपोर्ट्स दे रहे थे ऑडिटर्स को, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, ठीक है, जिससे वेरिफिकेशन प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रहे थे ये लोग। तो ये था पूरा का पूरा तरीका इनका फ्रॉड हाइड करने का। मतलब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि रियलिटी को हाइड किया जा सके। आप सोचो कितना दिमाग लगा रहा था ये रामालिंगा राजू। अब आगे देखना हुआ क्या इसके बाद। अभी तक आपने देख लिया कि फ्रॉड हुआ, ठीक है, उसने कैसे चीज़ों को स्टार्ट करा और फिर उसके हाथ से बाहर जाने लगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देन ही केम आउट एंड ही कन्फेस्ड एवरीथिंग। एक लेटर लिखा, बोर्ड को एड्रेस करा, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स को एड्रेस करा, जिसमें उसका पूरा कॉन्फेशन था। सारी चीज़ें आपने देखी, फिर किस तरीके से उसने फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया, फिर उस फ्रॉड को छिपाया कैसे इतने सालों तक। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद फ्रॉड आउट होने के बाद कंपनी कोलैप्स के एज पर थी, तभी टेक महिंद्रा का रेस्क्यू ऑफर आता है। अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने स्टेक एक्वायर किया सारा एंड कंपनी को रीब्रांड किया एज महिंद्रा सत्यम। क्योंकि कुछ भी कह लो यार, ये तो केवल एक आदमी की गलती है ना, बी रामालिंगा राजू जो फाउंडर था कंपनी का, उसकी मिस्टेक थी जिसकी वजह से कंपनी का इतना बुरा हाल हुआ था। अदरवाइज द कंपनी वॉज रियली गुड। दिस इज फैक्ट दैट सत्यम कंप्यूटर्स वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी एट दैट टाइम, ठीक है, और आईटी सेक्टर को बूम पे ले जाने वाली यही एक कंपनी है सत्यम कंप्यूटर्स। तो महिंद्रा को पोटेंशियल पता थी एंड महिंद्रा ने एक्वायर करा कंपनी को और उसको रीब्रांड कर दिया एज महिंद्रा सत्यम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, महिंद्रा ने एक्वायर किया एंड रीब्रांड किया एज महिंद्रा सत्यम और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जॉबलेस होने से बचा लिया। शेयर होल्डर्स ने लॉसेस झेला ऑब्वियसली, बट कंपनी एनी विच वेज सर्वाइव कर गई, ठीक है। अब देखते हैं कि लीगल फॉलोआउट क्या क्या थे। तो आप देखना इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू रही, सेबी सीबीआई सब इन्वॉल्व थे एंड फाइनली इन 2015 राजू को कन्विक्शन मिला, ठीक है, और सेंटेंसिंग डिसाइड हुई। एक एरा का बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड ऑफिशियली प्रूव हो चुका था इन 2015। तो देखते हैं कि उसने एक्चुअली जो लेटर लिखा था उसमें उसने कन्फेस क्या किया था। लेट्स रीड हिज कन्फेशन इन सिंपल वर्ड्स। उसने लिखा था, आई कमिटेड अ ग्रेव एरर, राजूज एडमिशन ऑफ डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग दैट डिस्ट्रॉयड शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड पब्लिक ट्रस्ट। ये बात लिख रहा है बी रामालिंगा राजू, द फाउंडर ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स, कि आई डेलिबरेटली डू द रॉन्ग डूइंग, ठीक है, मैंने जानबूझ करके गलत चीजें करी हैं कंपनी के अंदर, जिसके चलते शेयर होल्डर्स का वैल्यू और पब्लिक का ट्रस्ट खराब हुआ है कंपनी से, ठीक है। और क्या किया इसने लिखा, आई मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स, डायरेक्ट कन्फेशन ऑफ फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर मल्टीपल ईयर्स टू हाइड द ट्रुथ। इसने लिखा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फ्रॉडरी कर रहा था, मैं फॉल्स स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था ऑडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताकि मैं अपने जो कुकर्म है उनको छुपा सकूं। दिस इज द रियल वर्ड, यही यूज करना चाहिए। द गैप केप्ट ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद लिखता है कि गैप बढ़ता गया, सालों साल गैप बढ़ता गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया,
द फाउंडर्स एक्नॉलेजमेंट दैट द फ्रॉड बियॉन्ड हिज कंट्रोल बिकमिंग अनमैनेजेबल। ठीक है, दिस वॉज द हार्ट ऑफ द स्कैम, द फाउंडर हिमसेल्फ एडमिटिंग एवरीथिंग। सोचो, खुद आकर के सामने से बोल रहा है कि भाई मैं ही हूं सब कुछ जो मैंने करा है। अब आज के टाइम पे भी ये फ्रॉड इतना, या फिर ये केस स्टडी इतना मैटर क्यों करता है? देखो यार, एक बात समझना, सत्यम इज स्टिल रिलेवेंट। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, ऑडिटर इंडिपेंडेंस इश्यूज एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट कोलैप्स। और हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा लेसन था। ठीक है, क्यों लेसन था? कि ये जो तीन चीजें मैंने बोली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर ट्रस्ट और ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये हमेशा एनालाइज करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। तो आज का जो एक लेसन है वो ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल लेसन्स की अगर हम बात करें तो जो आज का फाइनेंशियल टेक अवे है, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू बिग रेड फ्लैग। कभी भी किसी भी कंपनी को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर उसका एनालिसिस कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, जब भी आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिले, तुरंत अलर्ट हो जाओ, अलर्ट मोड ऑन, और उस एक एक ट्रांजैक्शन की अच्छे से एनालाइज करो, एक एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से एनालाइज करो। जब कंपनी प्रोमोटर की फैमिली फर्म से डील करे, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है वहां पे। एक बात ध्यान रखना, आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट क्या चेक करना चाहिए? एनुअल रिपोर्ट खोलो और उसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पेज को चेक करो। देखना, यहाँ एक एक करके मैं लिख देता हूं पॉइंट। यहां पे लिखता हूं, सबसे नंबर 1, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, नंबर 2, ऑडिटर नोट्स एंड क्वालिफिकेशंस, ऑडिटर नोट्स एंड उनका क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, नंबर 3, कैश फ्लो वर्सेस नेट प्रॉफिट कंपैरिजन, कैश फ्लो वर्सेस नेट प्रॉफिट, इसको कंपेयर करो। सत्यम कंप्यूटर के केस में भी यही हुआ, कैश फ्लो था ही नहीं कंपनी में और प्रॉफिट दबा के था। ठीक है, अगर प्रॉफिट हाई हो और कैश लो हो तो समझ लो कि स्कैम है, स्कैम अलर्ट। ठीक है, तो अगर आपको सत्यम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपके लिए सबसे शॉकिंग रेड फ्लैग कौन सा था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।